महामारी का कहर दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट अब रूस बन गया है। लॉकडाउन के बावजूद यहां हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, तो ब्राजील भी कोरोना का नया केंद्र बनता जा रहा है। रूस में भी कोरोना का प्रकोप विभत्स रूप ले चुका है। हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रूस में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या करीब 3 लाख हो गई है, जबकि 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस में राजधानी मॉस्को में सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 24 घंटे में 71 लोगों की मौत हुई है। अकेले मॉस्को में मृतकों की संख्या 1651 हो गई। हालांकि रूस में 70,000 से ज्यादा लोग अब तक इससे ठीक हो चुके हैं। बता दें कि लंबे वक्त से व्लादिमीर पुतिन अपने घर से ही काम कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करते हैं। रूस में अब भी कई प्रांतों में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को सख्त किया गया है और कोई ढील नहीं दी जा रही है। वहीं रूस के बाद लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में बड़े पैमाने पर तबाही जारी है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राजील में 24 घंटे में 735 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ संख्या पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा है। एक दिन पहले यहाँ 485 लोगों की जान गई थी, जिससे मृतकों की संख्या 16,853 तक पहुँच गई। एक दिन में 14,288 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 2,55,000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमण के मामले में ब्राजील, अमेरिका, रूस और स्पेन के बाद चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और अगर जल्द ही कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो ये और भी भयानक रुख अख्तियार कर सकता है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो इस महामारी से बचाव के लिए मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खा रहे हैं। ट्रंप की इस घोषणा के बाद सब हैरान हैं, क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा था मलेरिया रोधी दवा कोविड-19 के इलाज के लिए कारगर नहीं है। दुनिया कितना भी कह ले, मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस के इलाज में काम नहीं आती, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले करीब 10 दिनों से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट हर दिन ले रहे हैं, जबकि अमेरिका की ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दवा को सुरक्षित नहीं बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया है कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खा रहे हैं। ये मलेरिया को ठीक करने की एक दवा है। हालांकि अमेरिकी सरकार के विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्रंप का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो ये दवा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग इसे ले रहे हैं, खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स। कई फ्रंटलाइन वर्कर्स इसे ले रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 91,000 को पार कर गया है और 14 लाख आबादी इसकी चपेट में है। इस महासंकट के बीच ट्रंप अब अमेरिका में लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट के बीच यूरोप सोमवार को दोबारा खुला और कई देशों में खासी चहल पहल नजर आई। कहीं स्कूल खुले तो कहीं लोगों को चर्च में जाने की इजाजत मिली। बेल्जियम में काफी संख्या में बच्चे स्कूल लौटे, सैलून की दुकानें खुली, म्यूजियम और चिड़ियाघर भी खोले गए। चीन के वुहान शहर के निकले कोरोना वायरस के कहर से अब यूरोपीय देश धीरे धीरे उबरने लगे हैं और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ग्रीस में बीच को दोबारा खोला गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद एथेंस से समुद्र तटों की ओर जाने वाली बसों में काफी भीड़ थी। बेल्जियम में काफी संख्या में बच्चे स्कूल लौटे,
सैलून की दुकानें खुली, म्यूजियम और चिड़ियाघर भी खोले गए। अधिक भीड़ न हो इसके इंतजाम किए गए थे। फलों और सब्जियों के खुले बाजार फिर से नजर आए। इटली के वेटिकन में चर्च भी खुले और यहाँ लोग नजर आए। चर्च में प्रवेश करने वालों का तापमान जांचा गया। यूरोप में अब संक्रमण दर और कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आई है। कुछ देशों ने महीने भर पहले ही लॉकडाउन में ढील दी है। कई देश अगले महीने से अपनी सीमाएं खोलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस बार के पर्यटन सीजन का कुछ फायदा मिल सके। बता दें कि कोरोना वायरस से अकेले यूरोप में 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। न्यूजीलैंड में खेल के मैदानों में भी रौनक लौटने लगी है। 5 रग्बी टीम के खिलाड़ी एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं। करीब 2 महीने के बाद लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से खिलाड़ियों ने स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। इस दौरान वो काफी उत्साहित और खुश नजर आए। खिलाड़ियों ने मैच प्रैक्टिस के दौरान सामाजिक दूरी का भी पूरा ध्यान रखा। न्यूजीलैंड में सोमवार को भी कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कुछ दिनों पहले ही न्यूजीलैंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमितों की घटती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट दी थी, जिसके बाद से ही देश में तमाम सार्वजनिक जगहों को खोल दिया गया और रोज लंबे लॉकडाउन के बाद जमकर इसका लुत्फ उठाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।